आज की रेसिपी है क्रिस्पी मिक्स पकौड़े। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 2 कप बेसन और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको मैं हाथ से फेंटूँगी। मैं बिल्कुल चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करती और मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं वेजिटेबल्स के ऊपर इसको मैं डाल दूँ बेसन के और मैं डायरेक्ट बना लूँ। मैं बहुत देर तक फेंटती हूँ, बल्कि थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ उसके बाद भी। और ये बिल्कुल मतलब बाज़ार वाले बनते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रीट वाले पकौड़े लेके खाते हैं, तो ये वैसे ही बनते हैं। एंड में मैं छोटा सा बजट रियलिटी सेगमेंट करूँगी। थोड़ी सी बातें रेसिपी से मुतालिक रह जाती हैं, जो कि मैं वहाँ पर करती हूँ अक्सर। और यहाँ पर जो है वो बहुत स्मूथ सा हमारा बेसन जो है वो तैयार है। मैंने इसको फेंट लिया अच्छे तरीके से। मैंने बिल्कुल पतला नहीं रखा क्योंकि सब्ज़ियाँ भी अपना पानी छोड़ती हैं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, नॉर्मल सा मिक्सचर है। इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया 1 कप है। 2 हरी मिर्चें हैं और पालक जो है वो 1/2 कप है। इसके बाद मैं अनियंस ऐड करूँगी। मैंने इस तरह चॉप कर लिए हैं, आप बिल्कुल स्लाइसेस कर सकते हैं। ये ज़रा सेफ़ रह जाते हैं क्योंकि बर्न नहीं होते साइड से, बाज़ू का प्याज बर्न हो जाते हैं। आलू मैं छिलके के समेत डालती हूँ और ये 2 आलू मैंने लिए। मिक्स करके अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। एंड में मसाले डालने से बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है मटेरियल के बाद डालने से। नमक मैं लूँगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और लाल मिर्च में डालूँगी 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च में डालूँगी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया में डालूँगी 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी जो है वो 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, अनारदाना बहुत मेन चीज़ है 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं सूखा धनिया डालूँगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि सूखा धनिया आपको पता है कि बहुत अच्छा टेस्ट बनाता है इसमें। और इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स पकौड़ों में ज़ीरा मैं कभी भी नहीं डालती। जब तक मैं ये मिक्सिंग कर रही थी तो मैंने ऑयल जो है वो चूल्हे पे रख दिया था, क्योंकि हमें अच्छा खासा तेज़ ऑयल गरम चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं कि डालते साथ ही पकौड़े जो हैं वो ब्लैक की तरफ चले जाएँ। तो ये काफ़ी गरम ऑयल है जिसमें मैं पकौड़े डाल रही हूँ। बीच में मैं कभी भी चम्मच नहीं चलाती। ये अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं जब भी मैं पलटती हूँ और दूसरी तरफ से गोल्डन हो चुके होते हैं। पकौड़ों को टर्न करने के बाद मैं इन्हें मीडियम आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। आलू की छोटी क्यूब्स हो तो बहुत अच्छा रहता है। पकौड़ों को ऐसे फ्राई करना है कि हर तरफ से गोल्डन हो जाएं और मेक श्योर करना है कि बिल्कुल अंदर से मटीरियल जो है वो पक चुका है। उसके बाद एंड में जो है वो बहुत तेज़ आंच करनी है निकालते वक्त, ताकि ऑयल जो है वो अंदर ना रहे और पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इन्हें मैं टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पे मैं कभी भी नहीं निकालती। मैं या तो नॉर्मल पेपर पे निकालती हूँ या फिर स्ट्रेनर बेस्ट है। इस तरह का स्ट्रेनर जो है वो बहुत बेस्ट रहता है और बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। मुझे अपनी इमली की चटनी के साथ पकौड़े बहुत बेस्ट लगते हैं। इसकी रेसिपी भी है मौजूद, 2 तरह की चटनी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दही वाली जो ग्रीन चटनी होती है वो भी बना सकते हैं। चलिए बाकी बातें बजट रियलिटी सेगमेंट में। पकौड़ों की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेरी कुकिंग की पहली चीज़ है ये। और मैं छोटी थी, रमज़ान में बहुत पकौड़े बनाती थी। वैसे भी लोग बहुत पसंद करते थे, बाकायदा हमारी इफ्तारी का इंतज़ार होता था कि पकौड़े आ रहे हैं। तो और इसीलिए मेरी कड़ी भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत मशहूर है मेरी कड़ी, क्योंकि इन्हीं पकौड़ों के साथ मैं बनाती हूँ। कड़ी के पकौड़ों में मैं ज़ीरा डालती हूँ, लेकिन इसमें मैं ऐड कभी भी नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। और दूसरा मतलब क्रिस्पी करने के लिए मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती, जैसे चावल का आटा थोड़ा सा डाल दिया, या मैं देखती हूँ मतलब इस तरह, और जैसे कॉर्नफ्लोर, मतलब इस तरह की कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये है कि स्ट्रेनर लेना है, उसमें हम अगर निकाल देंगे और ओपन पड़े रहेंगे ना पकौड़े, उनको कवर नहीं करेंगे, तो बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और वैसे मैं ये एक बात सोचती हूँ कि कॉलेज या स्कूल में तो कभी भी क्रिस्पी पकौड़े कम से कम मुझे तो नहीं मिले, लेकिन उनका क्यों इतना मज़ा आता है। नान के साथ हम पकौड़े खाते हैं और वो ठंडे भी होते हैं, मतलब मुझे तो ना गरम मिले ना क्रिस्पी, सच्ची बात यही है। लेकिन फिर इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर हम बैलेंस्ड मसाले डाल रहे हैं, उसमें अजवाइन डली होती है, उसकी खुशबू आती है और बैलेंस मसाले हैं, तो इसका ये मतलब है कि खाना खाया जा सकता है अगर वो ठंडा भी है। सेगमेंट ऐसा है, इसमें जो है वो बजट फ्रेंडली चीज़ है या नहीं, इसको भी मैं थोड़ा सा देखती हूँ। तो वैसे तो सब सही है, लेकिन ये कि जो ऑयल है और इतना ज़्यादा चाहिए,
लेकिन बस ये है कि मैं ये कहती हूँ कि पकौड़े अगर मैं बनाऊँ तो मैं फिर सही फ्राई करूँगी, यानी इसको बेक नहीं करूँगी, इसको एयर फ्राई नहीं करूँगी। हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं ना, वो इन चीज़ों के लिए बने ही नहीं है, साफ़ सी बात है। ये इतने मज़ेदार होते हैं और इसी तरह ये फ्राइड समोसे और ये सब। तो मैं तो यही करूँगी कि शायद मैं एक खाना छोड़ दूँ दिन का, लेकिन मैं पकौड़े इसी तरह इसी फॉर्म में खाऊँगी फ्राई करके। तो एंड में मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बेसन को फेंटती ज़रूर हूँ थोड़े से पानी के साथ, और पानी तो ज़ाहिर है हम इतनी हाई हीट पे पकाते हैं कि वो अंदर खुश्क हो जाता है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट मैं अजवाइन ही कहूँगी, अजवाइन बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनाती है। तो ये थी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।